Hello bachcho, let's see the question. The question says solve the equations ax square plus bxy plus cy square is equal to bx square plus cxy plus ay square is equal to d. तो हमको अपनी क्वेश्चन सोल्व करनी है ax square plus bxy plus cy square is equal to bx square plus cxy plus ay square is equal to d. Firstly, I will tell you की कॉन्सेप्ट और की कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो हमारे पास यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है, पता कि एक्स स्केयर माइनस वाई स्केयर यानी होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के। अब हम करेंगे इसकी कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हमारे पास गिवन ये है कि ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स वाई plus c y square this is equal to d and हमारा का गिवन है कि b x square plus c x y plus a y square this is equal to d। इसको जुम लेते अपनी इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज आवर इक्वेशन सेकंड वगैरह दोनों को सेपरेट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट हम करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन कौन सी हमारी इक्वेशन फर्स्ट को, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। तो और क्या इंप्लाई कर दे अब ये, दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास पहले दोनों इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करेंगे कि a इंटू और बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, देन यहाँ पे क्या जाएगा प्लस बी एक्स इंटू और बजाएगा y माइनस एक्स। आफ्टर दैट यहाँ पे क्या देगा प्लस सी वाई इंटू वाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल्स टू 0। तुम्हारा क्या इंप्लाई कर दे ये, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू हमको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारे को होता है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई के। फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस बी एक्स इंटू वाई माइनस एक्स, देन यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस सी वाई इंटू वाई माइनस एक्स दिस इज इक्वल टू 0। करेंगे सब टर्म में से हम वाई माइनस करेंगे कॉमन, लेने पर क्या आ जाएगा फिर माइनस ए इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी एक्स प्लस cy this is equal to 0, then this implies us that y minus x into आ जाएगा minus ax minus ay plus bx plus cy this is equal to 0। now this implies us that अब आ जाएगा कि y minus x into करें यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म में से हम कर लेंगे x को कॉमन, ले बजाय कि x इंटू बी माइनस ए, फिर अगर रिमेनिंग टू टर्म में से y को कॉमन ले बजाय कि c माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू 0। तो और क्या देगा, दिस इंप्लाइज दैट क्या, तो मेरा y माइनस एक्स इक्वल होगा 0 के, या मेरा पे क्या आ जाएगा कि x इंटू बी माइनस ए प्लस y इंटू सी माइनस ए दिस इज इक्वल्स टू 0। तो पास क्या जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट कि y इज इक्वल्स टू एक्स, और पे क्या जाएगा यहाँ से कि जो ये मेरा y है किसी को आ जाएगा y या मेरे को आ जाएगा माइनस ऑफ b माइनस ए, मीन्स आ जाएगा a माइनस b दिस इज डिवाइड बाय c माइनस a इंटू हमारे पे क्या जाएगा x। तो देखो जब मेरे क्या होगा y से इक्वल होगा x के, y इज इक्वल्स टू x, हम करेंगे पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में, हमारे इक्वेशन फर्स्ट में, इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारा क्या इंप्लाई कर देगा ये कि दिस इंप्लाइज दैट आ जाएगा a y स्क्वायर प्लस b y स्क्वायर प्लस c y स्क्वायर दिस इज इक्वल टू d। दिस इंप्लाइज दैट कि y स्क्वायर चला जाएगा, दिस इज इक्वल टू d डिवाइड्स बाय a प्लस बी प्लस सी के। तो और क्या इंप्लाई कर देगा, दिस इंप्लाइज दैट वाई वाई यहाँ रख लो पे प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी डिवाइड्स बाय a प्लस बी प्लस सी के। तो और क्या आ जाएगा कि x इज इक्वल्स टू वाई
and this is equals to plus minus square root of d divides by a plus b plus c। अब जब मेरा y किसके इक्वल होगा, when y हमारे किसके इक्वल होगा, a माइनस b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय c माइनस a इंटू एक्स के। तो हमारी इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी, कर देंगे पुट कर देंगे वैल्यू y की, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, हमारी इक्वेशन फर्स्ट में। तो हमारा क्या इंप्लाई कर दे अब ये कि दिस इंप्लाइज दैट हमारे पे क्या आ जाएगा कि a x स्क्वायर प्लस b इंटू a माइनस b एंड दिस इज डिवाइडेड बाय c माइनस a इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस अब आ जाएगा पे कि c इंटू a माइनस b डिवाइडेड बाय c माइनस a इसका स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू d। अब हम करें इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो c माइनस ए के स्क्वायर से एंड एक्स स्क्वायर कॉमन ले पड़ेगा, दिस इंप्लाइज दैट कि एक्स स्क्वायर इंटू पड़ेगा a इंटू c माइनस ए का स्क्वायर, फिर आ जाएगा पे प्लस b इंटू a माइनस b इंटू पे आ जाएगा c माइनस a, फिर ऐसा पे क्या आ जाएगा कि प्लस c इंटू a माइनस b का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू डी इंटू बजेगा स्क्वायर ऑफ c माइनस a। तो क्या बजेगा, दिस इंप्लाइज बजेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर इंटू बजेगा a मल्टीप्लाइड बजेगा c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ a c, फिर यहाँ पे प्लस b इंटू a मल्टीप्लाई से बजेगा a c, a मल्टीप्लाई माइनस से बजेगा माइनस a स्क्वायर, माइनस b मल्टीप्लाई से बजेगा माइनस b c, इधर बजेगा फिर माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस यहाँ पे प्लस ए बी, देन बजेगा प्लस सी इंटू ए माइनस बी का स्क्वायर बजेगा, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी, ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू हो जाएगा पे डी इंटू स्क्वायर ऑफ सी माइनस ए, और क्या बजेगा दिस इंप्लाइज बजेगा कि अब एक्स स्क्वायर इंटू बजेगा a इंटू सी स्क्वायर प्लस a क्यूब माइनस 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर c, फिर बजेगा प्लस a c इंटू बी बजेगा a b c, बजेगा माइनस b इंटू a स्क्वायर माइनस बजेगा b स्क्वायर इंटू c, फिर बजेगा प्लस a c स्क्वायर, देन बजेगा प्लस c इंटू बी स्क्वायर बजेगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ a b c, दिस इज इक्वल टू d इंटू स्क्वायर ऑफ c माइनस a। अब जरा क्या हो जाएगा माइनस b स्क्वायर c से हमारे प्लस c b स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसर, दिस इंप्लाइज इंप्लाई करते पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि x स्क्वायर इंटू मतलब क्या आ जाएगा a एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा a इंटू a माइनस c, फिर आ जाएगा प्लस b इंटू b माइनस a, इधर आ जाएगा पे प्लस c इंटू c माइनस b, दिस इज इक्वल टू d इंटू स्क्वायर ऑफ c माइनस a, दिस इंप्लाइज जो एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज हो जाएगा d इंटू स्क्वायर ऑफ c माइनस a, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय हमारा डिवाइड होगा अब ये a इंटू a माइनस c, फिर बचेगा पे b इंटू b माइनस a, फिर बचेगा प्लस c इंटू c माइनस b, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बचेगा यहाँ पे c माइनस a इंटू और बचेगा d, एंड दिस इज डिवाइडेड बाय जाएगा कि यहाँ पे a इंटू a माइनस c, यहाँ पे प्लस b इंटू b माइनस a, फिर बचेगा यहाँ पे प्लस c इंटू c माइनस b, इसकी होल पावर क्या आ जाएगी 1/2। implies दैट कि y इज इक्वल टू हमारा y से इक्वल था y इक्वल था a माइनस b, दिस इज डिवाइड बाय c माइनस a इंटू एक्स, बचेगा कि y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a माइनस b इंटू क्या जाएगा
this is multiplied by d and this is divided by, हमारा डिवाइड हो जाएगा ये a इंटू आ जाएगा a इंटू a माइनस सी, फिर आ जाए पे प्लस b इंटू b माइनस a, फिर आ जाए पे प्लस c इंटू c माइनस b, और इसकी होल पावर क्या आ जाएगी यहाँ पे, इसकी होल पावर यहाँ पे आ जाएगी 1/2. So the final answer is x is equal to plus minus c minus a into d, and this is divided by a into a minus c plus b into b minus a plus c into c minus b raised to the power 1/2, and y is equals to plus minus a minus b into d, and this is divided by a into a minus c plus b into b minus a plus c into c minus b power 1/2. I hope you understood it well. All the best. Thank you.